हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्किल में आप सबका स्वागत है। सहायक विकास विस्तार अधिकारी एडीईओ का 2012 का हल प्रश्न पत्र में अगले में रूप में द्वितीय भाग पंचायती राज व्यवस्था, जो द्वितीय भाग है इसका पंचायती राज व्यवस्था पर अवलंबित है और इसको लेकर आया हूं। तो चलिए द्वितीय भाग पंचायती राज व्यवस्था में किस प्रकार का 2012 में क्वेश्चन पूछे गए थे उसको एक नजर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि ग्राम पंचायत की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण समिति के क्षेत्राधिकार में क्या शामिल नहीं है। शालाओं का निरीक्षण, कृषि, मत्स्य पालन, परिवार कल्याण कार्यक्रम। चूंकि ये चारों शामिल है इसलिए उस समय इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन था जनपद पंचायत पर नियंत्रण कौन करता है। संचालक पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष। सही आंसर ए आएगा, संचालक पंचायत। क्वेश्चन था जिला पंचायत के अध्यक्ष को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। 3/4 बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, 2/3 बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, साधारण बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। कारण यह है कि जो कंडिका में दिया गया है कि यह सही है कि 3/4 बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव पहला शर्त है। दूसरा शर्त है कुल जो सदस्य संख्या का 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। यहां पर यह नहीं आएगा। तो इसमें दो कंडीशन था कि 3/4 बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा एवं कुल संख्या के 2/3 बहुमत से वो कम नहीं होना चाहिए। अब चूंकि इसमें दोनों कंडीशन दिया नहीं इसलिए आंसर डी आएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस राज्य के एक ग्राम पंचायत में स्थायी समितियों की संख्या कितनी होगी। सही आंसर डी आएगा, 5। क्वेश्चन था भारत के संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत के कार्यकाल 5 वर्ष की गणना कब से होती है। सही आंसर इसमें बी आएगा, अर्थात ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से। जब ग्राम पंचायत चुनाव जीत जाता है तो 1 महीने के अंदर प्रथम सम्मेलन कराना होता है। तो प्रथम सम्मेलन की तिथि से, जिस दिन सब प्रथम सम्मेलन करेगा 1 महीने के बीच में जो भी, उस तिथि से उसकी गणना की जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायत राज के 3 स्तरों में कौन सा एक स्तर नहीं है। तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर 3 स्तर, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत का जिक्र किया गया। ग्राम सभा का इसमें नहीं आएगा। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, निम्न में से कौन सी जानकारी ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत नहीं की जाती। लेखाओं के वार्षिक विवरण, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के प्रशासन का रिपोर्ट, पंचायत के प्रतिनिधियों के अचल संपत्ति विवरण, वार्षिक बजट। सही आंसर सी आएगा कि पंचायत प्रतिनिधियों के अचल संपत्तियों के विवरण का नहीं दिया जाएगा। 2 पंचायतों के मत विवाद की दशा में विवाद की निपटारा अंततः किसके द्वारा किया जाता। धारा 90, कलेक्टर, राज्य शासन, अनुविभागीय अधिकारी या जिला पंचायत। सही आंसर बी आएगा, राज्य शासन द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, करारोपण एवं लेखा ग्राम पंचायतों की किस समिति के क्षेत्राधिकार में आते हैं। सही आंसर ए आएगा, सामान्य प्रशासन समिति। इस राज्य के ग्राम पंचायत की एक स्थायी समिति में विषय विशेषज्ञ के रूप में कितने सदस्य सहयोजित किए जा सकते हैं। सही आंसर सी लिया गया, 2 सदस्यों को सहयोजित किया जा सकता है। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, इस राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत करने का अधिकार किसको है। कलेक्टर को, जिला पंचायत को, जनपद पंचायत को या ग्राम पंचायत को। सही आंसर सी आएगा, जनपद पंचायत को। भारत के संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार पंचायत के सदस्य के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है। सही आंसर 21। तो ग्राम पंचायत और नगर पालिका में 21 वर्ष है। आप लोकसभा में चुनाव में खड़े होंगे, विधानसभा में तो 25 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। इसके अलावा राज्यसभा में अगर कहें तो न्यूनतम आयु कितना है, 30 वर्ष है। यह आपको याद रखना है। क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर है, इस राज्य की ग्रामीण निर्माण योजना कार्यों के प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने का अधिकार किसको है।
सही आंसर बी आएगा जिला पंचायत को। सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? जब सरपंच भी ना हो, उप सरपंच भी ना हो, तो ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति है ना, उसके सरपंच की क्या अध्यक्षता माने ग्राम सभा की अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, पंचायत सेक्टर की उस योजना का क्या नाम है जिसमें व्यावसायिक परिसर अटल बाजार निर्माण का प्रावधान है? सही आंसर सी आएगा ग्राम विकास योजना। राज्य गठन के पश्चात गठित प्रथम राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के अनुसार कितने प्रतिशत राशि पंचायतों को दी जाती है? सही आंसर बी आएगा राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 4.79%। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? सही आंसर इसमें आएगा सी ग्राम सभा। सामाजिक अंकेक्षण की बात किया जाए तो ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है। क्वेश्चंस है, इस राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 की किस धारा में ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाए जाने का प्रावधान है? सही आंसर सी है अर्थात धारा 21 का। संविधान के अनुसार ग्राम सभा की सभी परिभाषा क्या है? ये क्वेश्चन है, तो सही इसका आंसर डी लिया गया है। ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय, जिसमें आएगा ग्राम सभा के अंतर्गत आता है। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, इस राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 88 के तहत ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों की जांच किसके द्वारा की जाएगी? तो सही आंसर लिया गया है डी कलेक्टर द्वारा नामांकित कम से कम द्वितीय श्रेणी का अधिकारी। निम्नानुसार उल्लेखित में से कौन सा कृत्य ग्राम पंचायतों के कृत्यों में सम्मिलित नहीं है? तो सही बात यह हो जाएगा कि स्वच्छता एवं सफाई है, ग्रामीण सड़कों एवं पुलों का निर्माण अनुरक्षण है, कानून व्यवस्था इसका काम नहीं है भाई, ग्राम पंचायतों का काम नहीं है। जन्म मृत्यु एवं विवाहों के पंजीयन संबंधी अभिलेखों का संरक्षण भी इसका काम है। क्वेश्चन हमारे सामने था, इंद्रप्रस्थ योजना संबंधित है। सही आंसर है इंद्रप्रस्थ योजना उस समय का जो क्वेश्चन था खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने से संबंधित था। क्वेश्चन है, गैर अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा का सम्मेलन की गण पूर्ति का मापदंड क्या है? गैर अनुसूचित क्षेत्र माने सामान्य क्षेत्र कहलाएगा। उसमें गण पूर्ति क्या होता है? तो गण पूर्ति होता है माने कितने आदमी होने चाहिए कि सम्मेलन होगा, इसको गण पूर्ति कहते हैं। तो नो डाउट 1/10 तो सब में है, लेकिन इसमें भी 1/3 महिला होनी चाहिए। तो यहाँ पर चौथा आंसर आ जाएगा कुल संख्या का दशमांश माने 1/10, इसमें 1/3 अमूमन महिलाएं होगी। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत कौन वित्तीय सहायता प्राप्त करता है? सही आंसर डी आएगा कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाने पर बीपीएल परिवार का सदस्य। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(6) में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं? मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी, पथकर, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, शाला, महाविद्यालय शिक्षा, ईंधन में चारा। सही आंसर इसमें देखो महाविद्यालय शिक्षा शामिल नहीं था और पथकर शामिल नहीं था, माने ई सा और ई आना चाहिए और सा ई मतलब डी आंसर इसका आएगा। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, इस राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 के अनुसार निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता, नहीं पर जोर दिया, तो यहां पर बी आंसर आ जाएगा उप सरपंच का। इस राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 में राज्य गठन के पश्चात अभी तक कितने संशोधन हुए? देखिए 2012 का क्वेश्चन है, तो 2012 के अनुसार उत्तर दूं तो यहां पर 3 संशोधन उस समय हुए थे, तो आंसर 3 लिया गया था। अभी तो बहुत सारे संशोधन हो गए हैं। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं,
जनपद पंचायत में कितने निर्वाचन क्षेत्र है? तो आपको तो मालूम होगा कि न्यूनतम 10 अधिकतम 25, माने यहाँ पर ग्राम पंचायत में न्यूनतम 10 अधिकतम 20, जनपद में न्यूनतम 10 अधिकतम 25 और जिला में होता है न्यूनतम 10 अधिकतम 35। तो यहाँ पर न्यूनतम 10 अधिकतम 25 आएगा। इस राज्य में वर्तमान कितना जिला पंचायत है? तो उस समय की बात है तो 18 लिया गया था। अभी होते भैया 32 तो जिला ऐसे ही बन गए, एक और घोषणा हो चुकी है, कुल मिलाकर 33 हो जाते हैं ना। तो यहाँ पर अभी के डेट में 27 होते इस ऑप्शन में, है ना। लेकिन पहले के अनुसार बोला जाए तो 2012 में 18 लिया गया था। ठीक है, वर्तमान में तो 28 27 ही मारना पड़ता, अभी 28 मारते हम लोग। कुछ 32 में अभी बना है क्या नहीं बना है देखना पड़ेगा। जिला पंचायत अभी घोषणा हुई है, 33 का तो अभी घोषणा हुई है, 32 जिला अभी बने हैं। इस चीज को हमको ध्यान लेके चलना है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।